हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार फेस आईडी में जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आधार फेस आईडी ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूं। जैसे काफ़ी सारे कमेंट हैं कि किसी का आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है और किसी का डाउनलोड हो रहा है तो फिर उसमें वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जैसे उनको कोई परमिशन उन्होंने नहीं दिया है तो उनका मतलब जैसे फेस ऑथेंटिकेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका नहीं हो पा रहा है। कैमरा का परमिशन हो सकता है उनका ना हो, या फिर उनका नेटवर्क कनेक्शन ना हो, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर काफ़ी मुझे कमेंट देखने को मिले कि ये आधार फेस आईडी जो ऐप है इसके बारे में मतलब एक बार बताया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ये प्ले स्टोर में पहले से सर्च करके रखा है। ये आधार फेस आईडी ऐप है, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो ये जो आधार फेस आईडी ऐप है आपका, ये वाला ये आपका जैसे एक तो पहला ये प्रॉब्लम हो गया कि काफ़ी लोग का कमेंट था जैसे कि इसको ओपन करने के लिए नहीं आ रहा है, इसका अनइंस्टॉल का सिर्फ ऑप्शन आता है। क्योंकि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं ना तो आपको दो ऑप्शन आता है, ओपन का और एक आपको आता है अनइंस्टॉल का। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ओपन और अनइंस्टॉल, बट ऐसा आधार फेस आईडी ऐप में नहीं है। तो पहला तो प्रॉब्लम ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, तो क्या ये काम कर रहा है हमारे फ़ोन में है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने फ़ोन में चेक भी कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड है कि नहीं। आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप जाएंगे। जैसे सेटिंग्स में आपका ऐप्स हो गया या एप्लीकेशन या जो मैनेज ऐप आपका जो भी नेम से हो, आप उसको ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेज ऐप्स है, मैनेज ऐप्स को मैं जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर हमारा ऐप डाउनलोड होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं दिखेगा। कोई मतलब एरर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप बट आपका वहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप बिल्कुल ये क्लियर देख सकते हैं कि आधार फेस आईडी ऐप जो है यहाँ पे जो ये है इंस्टॉल है हमारे डिवाइस में है और मैनेज ऐप्स में आपको दिखा रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब नॉर्मल हो गया। बाकी इसके बाद बात करें कि आप जैसे अब ये है कि अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा क्यों आ रहा है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि आपका मतलब ये ऐप जो है आइकन नहीं दिखा रहा है कहीं, मतलब जैसे आप कहीं ऐप देखते हैं जैसे ये फ़ोन में, तो कहीं भी ये ऐप जो है आधार फेस आईडी ऐप दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि ये आधार फेस आईडी जो ऐप है ये आइकॉन लेस ऐप है। ठीक है, आइकॉन इसका नहीं होता है। ये चूँकि एक सर्विस ऐप है तो इसका कोई आइकॉन नहीं आपको दिखेगा। मैं आपको इसके बारे में अबाउट दिस ऐप में चल के और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले अब अबाउट दिस ऐप ये वाला जो जहाँ से आप पढ़ेंगे, तो ये अबाउट दिस ऐप में आप पढ़ सकते हैं कि UIDAI फेस आईडी रजिस्टर्ड डिवाइस इज अ हेडलेस और आइकनलेस B2B ऐप विच वर्क्स इन टैंडम विथ AUA KUA ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी KYC यूजर एजेंसी ऐप फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि आधार फेस आईडी जो ऐप है वो आपका एक सर्विस ऐप है जो सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन के लिए वर्क करता है। ये B2B ऐप है, यानी कि अगर आप कोई ऐप दूसरा डाउनलोड करते हैं, मतलब जिसमें आपको फेस ऑथेंटिकेशन का ज़रूरत है, जहाँ पे आप उस ऐप को जैसे डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी आपका NSP OTR ऐप आप कर रहे हैं। ठीक है, NSP OTR ऐप में जैसे आप करते हैं तो जब फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आप करते हैं, आगे जो आपका eKYC फॉर फेस ऑथ आता है, तो इसके बाद ये अगर आपका आधार फेस आईडी आपके फ़ोन में ये अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिवेट होके आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसको प्रोसेस को ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल आपको ये जो आधार फेस आईडी ऐप है तो इसको आपको कैमरा का परमिशन जो है अपने सेटिंग से ऑन करना होगा और आपके पास नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका नेटवर्क जैसे कम है ना तो ये नहीं चलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि आप जैसे काफ़ी का कमेंट आया, ये हमारे फ़ोन में मतलब NSP OTR ऐप डाउनलोड हो जा रहा है बट ये आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है। और एक ये है कि हमारे फ़ोन में ना आधार फेस आईडी ऐप हो रहा है ना NSP OTR ऐप हो रहा है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो भी एंड्रॉयड वर्जन है उसको देखिए, वो आपका कौन सा फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन है। अगर ऐप का एंड्रॉयड वर्जन जो मतलब कंपेटिबिलिटी कंडीशन होता है कोई भी ऐप का कि कौन से एंड्रॉयड में ये वर्क करने वाला है,
तो जैसे ही वो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन हो गया, अगर आपका कंपेटेबल होता है आपके डिवाइस आपके फ़ोन आपके एंड्रॉयड वर्जन से, तो आपका जो है ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ऐप का इन्फो कुछ हो गया, आपका कब अपडेट हुआ है, डाउनलोड कितना है। उसके बाद मेन जो ये है कि रिक्वायर्ड ओएस आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 एंड आप, तो ये कंपेटेबिलिटी कंडीशन मतलब कंपेटेबल है कि नहीं आपके डिवाइस के साथ। तो ये है इसका कि यानी कि एंड्रॉयड 9 अगर आपका होता है और एंड्रॉयड 9 के आगे आपका होता है, तभी आपका जो है ये काम करेगा ऐप, अदरवाइज आपका नहीं करने वाला है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये मतलब डेवलपर कौन है ये ऐप का, तो UIDAI है। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद ये कब रिलीज़ हुआ था, तो ये जब रिलीज़ हुआ है उसी वक्त का अपडेट भी है हमारे पास, ठीक है। और ऐप का परमिशन तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ोन में हमारा कंपेटेबल है कि नहीं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क्स ऑन योर डिवाइस, कंपेटेबिलिटी जो है वो आपका वर्क्स ऑन योर डिवाइस है, और वर्जन 1.0 रिक्वायर्ड ओएस एंड्रॉयड 9 एंड आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एक और हमारा डिवाइस जो है तो ये Redmi Note 4 है, जिसमें कि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वर्क नहीं करने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेटेबिलिटी में। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। और ये जो फ़ोन जिससे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है एंड्रॉयड 11, ठीक है। तो इसमें ये वर्क कर रहा है। अब सिंपल एक और चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों का जैसे क्वेश्चन आया कि NSP OTR ऐप हमारे फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन वही आधार फेस RD हो जा रहा है। कोई का क्वेश्चन ये है कि आधार फेस RD ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, NSP OTR ऐप हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि आधार फेस RD भी नहीं हो रहा है और NSP OTR भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आप अपने ऐप इन्फो में भी चेक कर सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर में जा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपका कौन सा कंपेटेबिलिटी कंडीशन मतलब कंपेटेबल है कि नहीं आपके डिवाइस में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर आपका कंपेटेबल होगा, सपोर्ट होगा, तो बिल्कुल आपके फ़ोन में ये डिवाइस में आपका काम करेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। और एक ये जो क्वेश्चन था कि मतलब आधार फेस RD ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा है, NSP OTR ऐप हो जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि NSP OTR ऐप जो है वो एंड्रॉयड वर्जन 12 के आगे का है। मतलब अगर आपके पास 12 के आगे का वर्जन का फ़ोन है, एंड्रॉयड वर्जन है, तो ही आपके फ़ोन में सपोर्ट करेगा NSP OTR ऐप। और अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आधार फेस RD नहीं हो रहा है, तो आप अपने डिवाइस को हो सकता है आपका अपडेट आप करके देखिए, या फिर आप रीस्टार्ट करके देखिए। क्योंकि अगर आपका एंड्रॉयड 9 के प्लस है और एंड्रॉयड 12 के क्योंकि अगर आपके फ़ोन में NSP OTR ऐप हो रहा है, तो बेसिकली आपका एंड्रॉयड 12 होना चाहिए, राइट। जो कि कंपेटेबल कंडीशन दिखाता है एंड्रॉयड 12 प्लस, तो एंड्रॉयड 12 के आगे होना चाहिए। और एंड्रॉयड 12 के आगे है तो ये भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो एंड्रॉयड 9 का ही दिखा रहा है यहाँ पे, आप जैसे देख भी सकते हैं कंपेटेबल का, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में NSP OTR ऐप डाउनलोड हो रहा है तो ये भी होगा। आप रीस्टार्ट करके देखिए, आप इसको हो सकता है कि आपका अपडेट कोई हो तो आप अपडेट करके देखिए। आप इसको जैसे ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका जो ऐप है प्ले स्टोर में कई बार सर्च में नहीं आता है, कुछ आपकी सेटिंग होती हैं, ठीक है। क्रोम में आप जाके और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ये NSP OTR ऐप को ही सर्च करता हूँ, तो यहाँ से जैसे पहला मुझे रिजल्ट जो गूगल प्ले का दिखेगा, ये आप देख सकते हैं पहला है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये रीडायरेक्ट करके मुझे यहाँ पे ला देगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और हो सकता है ये प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। थैंक यू।